हमारे इंडिया के जो यंग जनरेशन है वो बूढ़े होते जा रहे हैं बहुत जल्दी। आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो आपको मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। इन पॉइंट्स के अनुसार आप ये लगा पाएंगे अनुमान कि हमारे इंडिया के जो बच्चे हैं वो रियली बहुत जल्दी बूढ़े होते जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 है, आपने ज़रूर सुना होगा आजकल केसेस में कि 15 से 20 साल के जो युवावस्था के लोग हैं उनमें हार्ट अटैक्स के केसेस बढ़ रहे हैं। कोई कोचिंग में ही उसे हार्ट अटैक आ जा रहा है, वो मर जा रहा है। कोई रोड पर चलते चलते हार्ट अटैक आ जा रहा है, वो मर जा रहा है। और पॉइंट नंबर 2 है, जनरेशन जेड के पोस्चर बिल्कुल बूढ़े आदमी जैसे होते जा रहे हैं। आप ये दो फोटोज दे सकते हो। ये एक हेल्दी बच्चे का, यंग बच्चे का एक पोस्चर है, और यहाँ पे एक बूढ़े आदमी का पोस्चर है। इन दोनों में आप डिफरेंस पता लगा सकते हो। और यहाँ पे आप देखो 2002 से लेकर 2007 के बीच के जो बच्चे हैं उनके पोस्चर्स, आप देखोगे कि इन सारे बच्चों के पोस्टर जो हैं वो लगभग लगभग बूढ़े आदमी के पोस्टर जैसे दिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, साथ ही इंडिया के जितने भी बच्चे हैं, जनरेशन है, उनमें मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। यानी कि कोई ना कोई मेंटली डिस्टर्ब है। यानी कि यूनिसेफ के अगर हम अनुमान लगाएं तो इंडिया के पूरे जितने भी युवा हैं उसमें से 40% युवा जो है मेंटली डिस्टर्ब है। यानी कि हर 7 में से एक बच्चा जो है उसे कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम है और वो मेंटल इलनेस से गुजर रहा है। पॉइंट नंबर 4 है कि बच्चे कॉलेज जाने से पहले ही गंजे हो जा रहे हैं। यानी कि उनके बाल जो है बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं। और आप देख सकते हो आजकल हमारे जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं, 25 साल आते आते वो ऐसे बाल झड़ने वाले प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं कि उसे ठीक भी नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर आप 3rd स्टेज तक हैं तब तक आपके बालों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसके आगे बढ़ जाते हैं तो आपको आपके बालों को ठीक नहीं किया जा सकता। और आप देखा जा सकता है कि इस वाले जनरेशन में, यानी कि जनरेशन जेड में, बालों की झड़ने वाली प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। और यहाँ पे बच्चे जो है उनके बाल बहुत जल्दी, आपने पॉइंट समझ लिए। अब हम समझते हैं कारण, यानी कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि बच्चे जो है बूढ़े होते जा रहे हैं। इसका सबसे पहला कारण हो सकता है ओबेसिटी। जी हाँ, ये आप दो फोटोज़ देखो, इसमें आपको कौन सी लेडी आपको बूढ़ी नज़र आ रही है। आप कहोगे कि ये जो लेडी है वो मुझे लगभग 35 साल की लग रही है और ये जो है 45 साल की लग रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका जो मोटापा है ना, आपको 10 साल बड़ा दिखा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोटापे के कारण आपके गाल जो है ना, मतलब बुढ़ापे जैसे फूल जाते हैं, जिसकी वजह से आप बूढ़े लगने लगते हो। और हमारे पास इंडिया के जनरेशन में देखा गया है कि इंडिया के स्विगी ने जब सर्वे किया तो पता चला कि लगभग इंडिया के 80% जो खाने हैं उनका ऑर्डर जनरेशन जेड ही करते हैं। और कुछ ना हो, लेकिन हमारे पास जंक फूड में और कोल्ड ड्रिंक्स में और साथ साथ चॉकलेट्स में एक चीज़ होती है जो कि स्किन को बहुत गंदे तरीके से डैमेज करती है, जिसका नाम है शुगर। अब ये शुगर जो है हमारे स्किन में एक कोलेजन नाम का एक तत्व होता है जो कि हमारे स्किन को निखारता है। लेकिन शुगर जो है इन कोलेजन को मार देता है, जिसकी वजह से हमें हमारी आंखों के नीचे झुर्रियाँ नज़र आने लगती है और लोग जो है वो बुढ़े नज़र आने लगते हैं। उसका दूसरा कारण है बच्चों के अंदर पार्टी कल्चर और अल्कोहल और सिगरेट को बढ़ावा देना। जैसा कि हमारे आजकल के गाने हैं या फिर हमारे पास ये जो जनरेशन जेड का जो पार्टी कल्चर है, हर एक बर्थडे पार्टी पे या फिर किसी भी पार्टीज पे वो लोग जाते हैं तो सिगरेट अल्कोहल को पीना उन लोगों को नॉर्मल बात हो गया है। आजकल आप देख सकते हो 10 से 15 साल के बच्चों के बीच जो देखा जा रहा है वो सिगरेट, यहाँ तक कि अल्कोहल को भी कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि बहुत बहुत बुरी बात है। अल्कोहल हो या फिर हमारे पास सिगरेट हो, सिगरेट में निकोटीन होता है जो कि कोलेजन को फिर से अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे जो स्किन होते हैं वहाँ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि स्किन में कैंसर तक रोग हो जा सकता है। इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है स्ट्रेस, क्योंकि आपको पता है हर 7 में से एक बच्चा इंडिया का डिप्रेशन से गुजर रहा है। वो अभी वो जनरेशन हो सकती हो जिसमें ये प्रॉब्लम है। अब आपको पता है कि ये स्ट्रेस आखिर क्यों आ रहा है। सबके लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, सबके अलग अलग कारण होंगे उनके स्ट्रेस के, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण जो है ना वो है कोरोना पैंडेमिक, जो कि 2019 में आया था। उसके बाद लगातार 2 साल तक बच्चे जो है कमरों में बंद हो चुके थे, जिसके बाद जो है वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चलने लगे, जिसके बाद वो फ़ोन का यूज़ ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो असली दुनिया से हटकर इमेजिनरी दुनिया में घुस गए और वो अकेले रहना पसंद करने लगे। और लॉनलीनेस से आता है हमारे पास सबसे पहले डिप्रेशन, और डिप्रेशन से आता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस में आदमी गलत कदम उठाते हैं। और हमारे इंडिया में डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी बीमारियां नॉर्मल बात हो चुकी है। इसका चौथा कारण हो सकता है जनरेशनल बायस। देखिए हमारे एशिया में है ना कि सभी लोग जो है, लोग बच्चे को देखकर ये ऐसे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कितना एज का है, उससे इसके एजुकेशन का पता लगाया जाता है। अगर वो बच्चा छोटा है तो सोचा जाता है वो क्या ही जानता होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जनरेशन जेड जो है वो लगातार इलेक्ट्रॉनिक्स और फ़ोन जैसे ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही थी उसी में ग्रो हुए हैं। इसकी वजह से इस जनरेशन के बच्चे जो हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और वो थोड़े से ही समय में बहुत सारे
कार्य कर देते हैं। अब कोई बच्चा जो है फ़ोन में थोड़े से ऐप इंस्टॉल भी कर देता है तो बुजुर्ग क्या बोलते हैं, और ये देखो कितना जल्दी बड़ा हो गया। लेकिन ये एक परसेप्शन है, हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जनरेशन जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है आजकल। बच्चों को और कुछ मिला ना मिले, लेकिन उनको आईपैड और कंप्यूटर सिखाना ज़रूर मिल जाता है। यानी कि शुरुआत से उन्हें फ़ोन यूज़ करना, रील्स देखना सिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है जनरेशन जेड हो और बुढ़ा होते जा रहा है। एक्चुअली इन सब का एक ही कारण है, स्ट्रेस एंड ओबिसिटी। अगर इन दो चीज़ों पे कंट्रोल नहीं किया गया ना, तो सबसे पहली बात यह है कि हमारा जनरेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।